जय माता की। सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको नवरात्रि के घट स्थापन का समय जो है आपको बताते हैं। प्रातः काल का जो समय है वो 6:30 से लेकर के 7:30 का समय है। सोमवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सोमवार के दिन 7:30 से लेकर 9 बजे तक राहु काल होता है, इसलिए राहु काल में घट स्थापन नहीं किया जाता है। यदि प्रातः काल यदि आप घट स्थापन नहीं कर सकते हैं तो दूसरा मुहूर्त 9 से लेकर के 10:30 तक का है। यदि उसमें भी आप नहीं कर सकते हैं तो तीसरा जो मुहूर्त है जिसको अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं वो 12:05 से लेकर के 12:53 तक का है। इन 3 मुहूर्तों में आप घट स्थापना करें, उसकी विधि है। वैसे तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके मंत्रों के द्वारा घट स्थापन कराएं। यदि ऐसी स्थिति नहीं बन सकती है, आप स्वयं अपने आप ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले माँ धरित्री नमः, आधार शक्ति नमः लेकर के पृथ्वी का स्पर्श करें। उस पर जौ डाल करके मिट्टी में मिला करके या सप्तधान हो तो सप्तधान डाल करके उस पर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरें। जल भरने के बाद उसके कंठ में एक मोली बांध दें। मोली बांधने के बाद में थोड़ी दूर्वा डाल दें, एक सुपारी डाल दें, एक सिक्का उसमें डाल दें, थोड़ा चावल डाल दें, रोली डाल दें। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें, उसमें 5 पल्लव लगाए जाते हैं। आम के पत्ते हों, बरगद के हों, पीपल के हों, पाकर के हों, ऐसे गूलर के हों। यदि 5 पल्लव सुविधा में नहीं है तो केवल आम्र पल्लव लगा करके ही उसके ऊपर एक नारियल लाल कपड़े में लपेट करके रख दें और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामी तवार्चनम पूजाम चैव न जानामी क्षम्यताम परमेश्वर। हम इस विधि को नहीं जानते हैं, इसलिए जैसे हम पूजा कर रहे हैं उसी को स्वीकार किया जाए। घट स्थापन का अर्थ होता है हमारी शुभ कामनाओं की प्राप्ति। यदि हम कलश स्थापन करके अखंड ज्योति भी जलाते हैं तो यदि हम अपने विकारों के जो शत्रु हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्षा है, अहंकार है, अस्मिता है, अविद्या है, इनको नष्ट करना चाहते हैं तो सरसों के तेल की ज्योति जलाएं शत्रु विनाश के लिए। यदि धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो तिल के तेल की ज्योति जलाएं। यदि कल्याण चाहते हैं सभी का, अपने परिवार का, तो हम गाय के घी की ज्योति जला सकते हैं। यदि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि अखंड ज्योति जलाएं तो हम केवल प्रथम दिन पंचोपचार पूजन करें। उसमें धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य और पुष्प लेकर के कलश स्थापन करें। एक चौकी लगाएं, लाल कपड़ा उस पर बिछा करके माँ भगवती की स्थापना करें। प्रतिबिंब को रख करके और पंचोपचार पूजन करें। पहले 4 बार उस पर जल छोड़ दें, फिर थोड़ी मूली चढ़ा दें, रोली लगा करके उनको कुमकुम लगा करके पूजन करें, अक्षत लगा दें, लाल पुष्प चढ़ा दें, धूप और दीप दे करके माँ भगवती का भोग लगा करके प्रार्थना करें। माँ भगवती के 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र है महाकाली का, दूसरा चरित्र है महालक्ष्मी का, तीसरा चरित्र है महासरस्वती का। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ कर सकते हैं तो पूर्ण पाठ नित्य प्रति करें। यदि इतना समय नहीं है तो केवल एक ही चरित्र का पाठ करना चाहिए। यदि प्रथम चरित्र का आपने संकल्प लिया है तो केवल नित्य प्रति रोजाना 9 दिन तक प्रथम चरित्र ही करना पड़ेगा। यदि आपने मध्यम चरित्र का संकल्प ले लिया तो केवल 9 दिन तक प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र करना पड़ेगा। और उत्तम चरित्र का भी संकल्प लिया है आपने तो पूरी दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करना चाहिए। ये नहीं है कि पहले दिन 1 अध्याय का पाठ कर लिया, दूसरे दिन दूसरे अध्याय का पाठ कर लिया, तीसरे दिन तीसरे अध्याय का पाठ कर लिया। ये नियम से नहीं है, उसमें केवल चरित्र के अनुसार ही पाठ करना चाहिए। यदि पाठ भी नहीं कर सकते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चय, यह पाठ इसका 108 जाप करके माँ भगवती को अर्पण करें। प्रथम चरित्र से, महाकाली के चरित्र से हमारी रक्षा होती है। जो मध्यम चरित्र है उससे धन की प्राप्ति होती है। जो उत्तम चरित्र है उससे बुद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे पास धन हो और धन को प्रयोग करने की सद्बुद्धि नहीं हो तो हमारा और हमारे परिवार का पतन हो जाता है। इसलिए बुद्धि के कार्य के लिए
धन हो उसका सदुपयोग करें, सत्य के मार्ग पर चलें, ऐसा कोई कर्म नहीं करें 9 दिन के अंदर जिससे माँ भगवती को कष्ट हो और हमको ऐसा आशीर्वाद नहीं है। सत्कर्म करते रहें। यदि आप उपवास करते हैं तो उपवास करें, उपवास नहीं करते हैं तो एक सनातन धर्म में ग्रस्त जीवन के लिए नक्त व्रत है। सुबह से शाम तक आप सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त होने तक फलाहार करें। संध्या के समय आप भोजन करें। भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं है। सात्विक वृत्ति का भोजन करें। आप नित्य प्रति ये नक्त व्रत भी कर सकते हैं तो 9 दिन के पूर्ण व्रत का आपको फल मिल जाएगा। इस अनुसार से यदि हम 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना करें तो माँ भगवती बड़ी कृपालु हैं, हम पर अवश्य कृपा करेंगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। जय माता की।